गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी संचयन चैप्टर 1 गिल्लू महादेव वर्मा की जो एक सुंदर सी रचना है, उसे हम नियमित करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। हाँ, आवश्यक कागज पत्रों। अब जब हमने देखा कि जब गिल्लू अब पहले तो उनको किस तरह मिला, फिर उसकी सेवा करी, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो बड़ा होने के बाद जब दूसरे अन्य गिलहरियाँ उसको जो खिड़की पर आकर चिक चिक करती थी, तो इस तरह उन्होंने लेखिका ने कई तरह की देखा कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको मुक्त करना है या आज़ाद करना ही जो है अच्छा होगा। तो उसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। यानी कि जो उनके काम थे, जो आवश्यक काम थे, जैसे कि अब वो लेखिका क्या थी, साहित्यकार थी, तो उनको कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा ऐसे। तो आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा जो है बंद कर जाती थी। तो मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार के भीतर से आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब तक ही नित्य क्रम जो है नित्य का क्रम हो गया, यानी कि रोज का उसकी आदत सी हो गई। यानी कि जब जैसे ही महादेव वर्मा जो कॉलेज जाती थी और ये अपना जो है अपना कमरा बंद कर जाती थी, तो क्योंकि वो उसी कमरे में रहता था, कौन, गिल्लू। तो जैसे वो शाम को अपना कमरा खोलेंगी और जैसे उन्होंने पैर रखते, तो वैसे ही गिल्लू जो है जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे माँ के जैसे एक छोटा बच्चा है और वो माँ से कई घंटों दूर है, ठीक है, मतलब किसी कारणवश वो कई घंटों से दूर है, और जैसे माँ उसकी मिलती है तो बच्चा जो उसकी माँ की गोद में लिपट जाता है, उसके चिपक जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो गिल्लू है वो भी उसको अपनी माँ ही समझता था, और जो लेखिका आती थी जैसे कॉलेज से, तो वो भी उनकी तरफ जो है लिपटने के लिए उनके पैरों में जो पैर से सिर तक और सिर से पैर तक जो है दौड़ लगाता है, यानी कि इसे उछल कूद करता है। जैसे अपन होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो छोटे बहन भाई हैं, तो जैसे अपनी माँ कहीं बाजार जाती है, किसी काम से कहीं जा रही है, बाहर है, 2-4 घंटे से नहीं मिली है, तो जैसे माँ आती हो बच्चों को साथ, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जन्नत ही मिल गई हो, और वैसे वो उछलने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। इस तरह जो है कई कार्यक्रम हम लोगों ने देखे होंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अब देखो, अब जैसे ही हाँ, अब ये देखो, ये महादेव वर्मा की पिक्चर है और यहाँ गिल्लू है। देखो इस पिक्चर में दिख रहा है जैसे गिल्लू महादेव वर्मा का जो खाना खाती थी, तो गिल्लू को अपनी जो टेबल के ऊपर बिठाकर और उसको काजू और बिस्किट दे दी थी, जो इस पिक्चर में जो अपनी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चलिए हम लोग अब इसका कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और उस दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी कि वो भी जैसे ही महादेव वर्मा अपने कॉलेज जाती थी, तो वो क्या करता था, वो भी खिड़की से, क्योंकि उन्होंने इसकी जो चिटकनी खोल दी थी, थोड़ी सी खिड़की की जाली खोल दी थी, तो वो भी क्या करता था, बाहर चला जाता था गमले के पास, और जो उसके दूसरे अन्य जाति के जो गिलहरियाँ थी उनके साथ जो उनका झुंड का नेता बनता था, उनके साथ खेलता उछलता कूदता, और जैसे 4 बजती तो वैसे खिड़की के अंदर आकर और अपने झूले में झूलने लगता। यानी कि उसको आभास हो गया था, पता लग गया था कि अब जो है महादेव वर्मा जो उनके आने का समय हो गया है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। कहाँ छुप रहा है देखो, कभी तो फूलदान की फूलों में छुप जाता है, यानी कि पॉट में, वास में छुप जाता है, और कभी जो पर्दे हैं उसकी चुन्नटों में, उनके सलों में, और कभी जो सोन जूही जहाँ पे उसको पहली बार मिला था लेखिका को, यानी कि जो पीली फूल है की पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं, यानी कि उनको, और पशु प्रेमी तो हैं ही, उनको कई और भी पशु पक्षी हैं उनके घर में, उनको उनसे लगाव भी है, परंतु उसमें से किसी और को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे कि मैंने अभी पिक्चर में दिखाया कि जैसे पशु पक्षी तो हम रखते ही हैं, घर में होते ही हैं, पर अपनी थाली में यानी अपने साथ खाना खिलाना हर किसी की हिम्मत की बात नहीं होती। तो जो गिल्लू था वो उसको लेखिका को अपनी माँ ही समझने लगा था, तो इसीलिए वो जैसे लेखिका खाना खाती थी तो वो भी खुद वहाँ पर टेबल पर बैठ जाता था और उनके साथ जो खाना खाता था। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था। अब यहाँ अपवाद कैसे, जो नियम के विरुद्ध है। अपवाद क्या होती है, जो हमारे सामान्य नियम होते हैं उसको विरुद्ध है, ठीक है। मैं जैसे ही खाने के कमरे पहुँचती, वह खिड़की से बाहर
खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ठीक है, चावल के दाने भी वो खा रहा है। काजू उसका बड़ा खाद्य यानी कि जो प्रिय खाद्य था, यानी कि प्रिय भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। ठीक है, इस तरह को क्या क्या चीज़ें खा रहा है आपको पता लग गया। एक तो काजू और बिस्किट तो है ही सही, और साथ में जो चावल के दाने वो भी उसके प्रिय खाद्य हो चुके थे, और सबसे जो उसका प्रिय खाद्य था वो मतलब प्रिय खाना था वो काजू था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, यानी कि अभी सब कार्यक्रम चल रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ कि जो मोटर दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट में जो है महादेव वर्मा को जो अस्पताल में ही कुछ दिनों तक, ठीक है, अस्पताल में ही रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले यानी जो उसका घर था, यानी कि नीड जहाँ उसका घोंसला था, जहाँ वो रहता था उसका घर, उसमें बैठ जाता था। यानी कि उसको दिखता है कि यहाँ तो मेरी महादेव वर्मा लिखेगा तो है ही नहीं, कोई और है, और जाके अपने बेचारा अपने गमले में जाके चुपचाप बैठ जाता। सब उसे काजू दे देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, यानी कि सब उसको काजू देते क्योंकि उसका प्रिय खाद्य था, प्रिय भोजन था। तो लेकिन उसने वो काजू नहीं छुए, यानी कि नहीं खाए, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि इससे पता चलता है कि जब वो लेखिका बीमार थी और अस्पताल में थी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जब उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो उनको काजू देते थे खाने के लिए, किसको, गिल्लू को, लेकिन वो उसको खाता नहीं था क्योंकि उसको लगा था कि जो मेरी मालिकिन है, जो मेरी मालिक है यानी मेरी माँ जैसी हैं, वो भी बीमार है, तो वो उस काजू को नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता कि उसका हटना एक परिचायिका के यानी कि एक सेविका के हटने के समान लगता था। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा जैसे अब वो जब वो आई लेखिका अस्पताल से आई तो उन्होंने देखा कि जो है मतलब उनके सिराने बैठकर वो उनके बालों को ऐसे धीरे धीरे सहला रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, ना तो बाहर जा रहा है और ना अपने झूले में बैठता है। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था, यानी कि बिल्कुल जैसे मेरी सेवा कर रहा है और बिल्कुल वहीं पर बैठा रहता था और बस मेरे को ही देखता रहता था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी मिलती है। जो सुराही थी जिसमें पानी भरा होता है, मिट्टी का पात्र होता है, तो बस उस पे वो वहीं पे बैठ जाता था और वहीं पे वो चिपक जाता था। तो इस तरह ही वहाँ पे उसको ठंडा भी मिल रही है, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है, और वहीं पे रहता, मतलब कि बाहर वो जो उछलना कूदना था उसका और जो खेलना था वो नहीं करता था। इसलिए तो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का जो अंत है वो भी आ गया, क्योंकि बताएं 2 साल तक वो गिल्लू जो है महादेव वर्मा के साथ ही रहा था। तो इसलिए वहाँ कहा कि गिलहरी की जो है कितनी जीवन अवधि होती है, 2 साल। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर, यानी कि अंत की यात्रा, यानी कि जिस दिन वो मरने वाला था, जब उसको मृत्यु मिलने वाली थी, उस दिन उसे झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली जो है पकड़कर हाथ से चिपक गया। जैसे कि पहली बार जब मिला था तो उसने उसके हाथ की जो उंगली है उसको पकड़ लिया था, उसी तरह उसने आज भी जब उसके अंतिम उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो अपने बिस्तर से अपने जो झूले से उतर के और महादेव वर्मा के बिस्तर पर गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन यानी कि जो मृत्यु की निकट हो, यानी मृत्यु बिल्कुल समीप पहुंच गया हो स्थिति में जकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी कि गर्मी देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, यानी प्रभात सुबह की जो पहली किरण के स्पर्श यानी कि छूने के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए ही सो गया, यानी कि अब उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गिल्लू की, यानी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, प्रातःकाल ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी कि सोन जूही का जो पीला फूल है वो हर बसंत पे खिलता ही रहता है। और जो दूसरे जो गिलहरियों के अन्य जाति के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर जो उसकी नई दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वहाँ पर बार बार उस खिड़की के पास आके चिक चिक करते हैं, जैसे कि वो ऐसा लगता है उनको कि वो अपने प्राणी को खोज रहे हैं, अपने प्राणी को जानना मतलब पाना चाहते हैं।
सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। जहां पे उसको पहली बार सोन जूही उस पीले फूल के वहां मिला था, वहीं उसकी समाधि यानी कि वहीं पे उसको गाड़ दिया गया है, वहीं उसकी समाधि बना दी गई है। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि वहीं पे खेलता कूदता था। इसलिए भी कि उस लघुगात यानी कि छोटे जो जीव है उसमें किसी बासंती दिन जूही के पिताब यानी पिताब के पीले रंग का फूल खिल जाने पर विश्वास मुझे संतोष देता था। इस तरह यहाँ पे जो हम अपनी जो है कहानी का अंत होता है, विराम लेते हैं हम कहानी को, कि इस तरह हमने जाना कि लेखिका ने गिल्लू को जो पशु प्रेमी थी उन्होंने किस तरह उसको बचाया। पहली बार भी उनको उस सोन जूही के पुष्प में ही वो मिला था, और अंतिम जो उसकी समाधि भी उसकी वहीं उस सोन जूही के पुष्प में ही बना दी गई, क्योंकि उसको वो अत्यंत प्रिय था और उसका इसलिए उसको वहीं पे ही उस और जब भी जैसे और उसको लेखक को ये आशा थी कि हर साल जो बसंत खिलेगा और उस फूल के खिलने के साथ ही गिल्लू जो है वो एक नया रूप मतलब गिल्लू की जो आत्मा को शांति मिलेगी, फिर गिल्लू एक फूल की तरह खिल जाएगा। इस तरह ऐसे लेखक को ऐसा लगता था। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने जाना बच्चों कि जो है अपनी गिल्लू कहानी है वो बहुत सुंदर है। आप लोगों ने देखा ये कितना अच्छे से हम लोग पढ़ पाए हैं इसको। और अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी, और आप लोग भी इससे क्वेश्चन आंसर करने की जो है कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।